ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर हमारी नजर है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं होने देंगे। यूएन में राजदूत ही नहीं बल्कि अब तो खुद रक्षा मंत्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके लिए हमारी एयरफोर्स तैयार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू नहीं होने देंगे। उनके परमाणु कार्यक्रम पर हमारी नजर है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है और ईरान से इजरायल की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। ईरान को चीन से मिला J-10C फाइटर जेट का पहला बैच, तो अपनी एयर पावर बढ़ा रहा है। मिसाइल तो उसके पास है, लेकिन अब अपनी एयरफोर्स की पावर बढ़ा रहा है ईरान। चीन से उसको J-10C का पहला बैच मिल चुका है। जल्दी से स्क्वाड्रन लीडर, आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है इस J-10C के बारे में? क्या ईरान अब इजरायल की, क्योंकि एयरफोर्स ने वहां पर खुले तरीके से उन तबाही मचाई है और इजरायल के पास उसका, ईरान के पास उसकी कोई वहां पर काट नहीं थी, तो क्या ये J-10C अब इजरायल के फाइटर जेट्स को रोक पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब भी IRGC के कमांडर की जो स्टेटमेंट आई है, हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर आप कह रहे हैं मैंने 10 दिनों में 25% मिसाइल्स अपनी फायर कर दी हैं, इसका मतलब है पहले अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 हजार की गिनती थी, यानी आपने अगर 8,000 भी माने तो 2,000 मिसाइल्स फायर कर दी, यानी अगले 1 महीने में आपका सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा अगर इस स्पेस पे वॉर चलती रही। पहली चीज। नंबर 2, ईरान की सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, जो मैं डे 1 से कह रहा हूं, वो है उसका डिफेंस सिस्टम। उसके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। पुराने S-300 हैं, वो भी डिप्लीटेड स्टेट में। एयरफोर्स वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है। अब जो J-10C आया है, ये किसको काउंटर करेगा? मे बी F-16 को। आप F-35 को काउंटर नहीं कर सकते। आप जो डिफेंस सिस्टम्स इजराइल के पास हैं, उसे ये काउंटर नहीं कर सकता। प्लस अगर किसी एयरफोर्स के पास फाइटर्स इमीडिएटली आते हैं, ऐसा नहीं है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको सालों लगते हैं उस सिस्टम को मास्टर करने में, और वहां आप फाइट कर रहे हैं लेजेंडरी पायलट्स के साथ जिनके पास सालों का वॉर एक्सपीरियंस है, डॉग फाइट्स का वॉर एक्सपीरियंस है, BBR मिसाइल्स का है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आज ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होता है, ईरान विल लूज एट अ बिग एंड। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, यहां पर साफ है ईरान और इजरायल के बीच जो यहां पर अभी सीज फायर है, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे मानते हैं कि हो सकता है कि यह सीज फायर कभी भी टूट जाए। लेकिन जाते जाते जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर दिखा दूं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजरायल ने अलर्ट जारी किया है। ईरानी मिसाइलों की पहुंच यूरोप तक हो सकती है। तेहरान को नहीं रोका गया तो तबाही आ जाएगी, ये इजरायल ने कहा है। अमेरिका का पूर्वी तट भी ईरान की रेंज में है, ये कहा है इजरायल ने। तो इजरायल ये कह रहा है कि अगर इसको नहीं रोका तो अभी हमारे घर पर मिसाइल गिर रही है, कल तुम्हारे घर पर गिरेगी। ईरान इजरायल युद्ध के बाद एक बड़ा सर्वे हुआ है। ईरान के लोगों को मिसाइलों पर गर्व है। ईरानी लोगों को खामनेई से उम्मीद है। ये सर्वे देखिए, ईरान के लोगों को अपनी मिसाइलों पर गर्व है। उनको खामनेई से उम्मीद है कि ईरान जल्द बन सकता है एटमी पावर। तो दो तस्वीरें आपके सामने। इजरायल ने ईरान को लेकर एक अलर्ट दुनिया को दिया है कि यूरोप तक के देश उसकी पहुंच में हैं, अमेरिका का पूर्वी तट उसकी पहुंच में है, और ईरान के लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि खामनेई जल्दी से ही उनके देश को एक एटमी पावर बना देंगे, इन तमाम संघर्षों के और इन तमाम हमलों के बावजूद।